खबर दें आपको, सिडनी हमले के बाद भारतीय अफगान और इजरायली मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया। एक्स पर जारी अकाउंट से पोस्टें शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर हमलावर को बिना किसी तस्दीक पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जाने लगा। और तो और भारतीय मीडिया ने हमलावर के पाकिस्तानी होने की ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी, जबकि हकीकत तो यह है कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर की शनाख्त के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया है। आपको बता रहे हैं, सिडनी हमले के बाद भारतीय अफगान और इजरायली मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया। एक्स पर जाली अकाउंट से पोस्टें शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर हमलावर को बिना किसी तस्दीक पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जाने लगा है। और तो और भारतीय मीडिया ने हमलावर की पाकिस्तानी होने की ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी है, जबकि हकीकत तो यह है कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर की शनाख्त के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया है। आपको बता रहे हैं, सिडनी हमले के हवाले से जहां भारतीय अफगान और इजरायली मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें कर रहा है, सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया है। एक्स पर जाली अकाउंट से पोस्टें शेयर की जाने लगी हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर हमलावर को बिना किसी तस्दीक पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जाने लगा। और तो और भारतीय मीडिया ने हमलावर के पाकिस्तानी होने की ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी, जबकि हकीकत तो यह है कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर की शनाख्त के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया है। आपको बता रहे हैं, सिडनी हमले के बाद भारतीय अफगान और इजरायली मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया है। एक्स पर जारी अकाउंट से पोस्टें शेयर की जाने लगी, जबकि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर हमलावर को बिना किसी तस्दीक पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जाने लगा है। और तो और भारतीय मीडिया ने हमलावर के पाकिस्तानी होने की ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी, जबकि हकीकत तो यह है कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर की शनाख्त के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया है। आपको बता रहे हैं कि माजी में भी हमने इसी तरीके से देखा कि भारत, अफगान और इजराइल मीडिया इसी तरीके का मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते आए हैं पाकिस्तान मुखालिफ, और हमेशा से उसकी तरदीद पाकिस्तान ने की है। ना कोई सबूत, ना कोई एविडेंस, उसके बेसिस के ऊपर भारत, अफगान और इजरायली मीडिया जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सिडनी हमले के बाद भारतीय, अफगान और इजरायली मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की ये साजिशें हैं सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया है। एक्स पर जाली अकाउंट से पोस्टें शेयर की जाने लगी हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर हमलावर को बिना किसी तस्दीक पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जाने लगा है। और तो और भारतीय मीडिया ने हमलावर के पाकिस्तानी होने की ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी है, जबकि हकीकत तो यह है कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर की शनाख्त के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया है। आपको बता रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ सिडनी में हमला हुआ, जबकि एक पब्लिक जो कि जगह थी वहाँ पर जो है एक शख्स ने फायरिंग की और उसके बाद ये वाक़या पेश आया जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए और जाबहाक भी हुए। उसके मुखालिफ में भारतीय, अफगान और इजरायली मीडिया जहर उगलने लगा है। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर महाज भी खड़ा कर दिया गया। एक्स पर जाली अकाउंट से पोस्टें शेयर की जाने लगी हैं। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा, ये पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा से हमने देखा है कि भारत, अफगान और इजरायली मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ गढ़ता है और इसी तरीके से प्रोपेगेंडे को स्प्रेड करने की कोशिश करता है। आज भी वो यही कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी दूर एक वाक़या होता है ऑस्ट्रेलिया में, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती। वहाँ की जो पुलिस है ऑस्ट्रेलिया की या उनके दीगर जो इदारे हैं वो किसी तरह की अभी किसी किस्म का कुछ भी नहीं उनकी तरफ से ऑफिशियली आता, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म तरीके से जारी कर दिया जाता है। वो रिवील ये हुआ कि बाद में वो एक लिबनन का शहरी था, एक अफगान शहरी था, लेकिन एक कहानी बना दी गई और इतनी तेज़ी से फैलाई गई जेरूशलम टाइम की तरफ से या भारतीय जो न्यूज़ एजेंसीज हैं या उनके जो मीडिया के लोग हैं, फिर अफ़गानिस्तान के लोग भी शामिल हो जाए। अफ़गानिस्तान के तो खैर जितने भी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये तो बैरून मुल्क से, भारत से या दीगर मुल्कों से ऑपरेट होते हैं, तो वो तो उनके सोर्स का, ओरिजिन का भी इल्म नहीं है कि लाखों में वो उनके फॉलोअर्स हैं। पता नहीं इतनी आबादी भी है अफ़गानिस्तान में या नहीं, यानी जो इंटरनेट यूज़ करती हो या सोशल मीडिया यूज़ करती हो। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और कल शाम को जिस पाकिस्तानी नौजवान या पाकिस्तानी ओरिजिन के नौजवान की वो तस्वीर लगा रहे थे, वो नौजवान सामने आ गया और उसने बताया कि वो
नवीद अकरम कौन है, कब से ऑस्ट्रेलिया आया है, क्या करता है, और वो इतनी दूर उस वाकया से बैठा हुआ है, तो फिर भी जो फेक न्यूज़ है, फेक प्रोपेगेंडा है और बेसलेस प्रोपेगेंडा है, वो कंटिन्यू रहा। शौकत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भारत जिस तर्ज पर चलना चाह रहा है, पहलगाम जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे सामने था, जिस तरह से उन्होंने एक झूठी कहानी बना के प्रेजेंट किया, इस वक्त भी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमला हुआ है उसकी तमाम तर चीज़ें एक झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बना के पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो जो शख्स है जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें जो है वो हाईलाइट की जा रही है, वो खुद इसको तरदीद कर चुका है और वो ये कह रहा है कि मेरी जान को भी खतरा है इस चीज़ से। सर्टनली जान को तो खतरा होगा ना, जब एक बंदे की तस्वीर लगा के इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि वो उस पर सच का गुमान होने लगे, तो फिर उस बंदे को अपनी ज़िंदगी के बारे में यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि इतनी मैसिवली उसकी तस्वीर फैलाई गई कि अब वो सामने आए तो लोग कहेंगे अच्छा ये वो आदमी है जिसने वहाँ पर 16-17 इंसानों की जान ली थी। इसलिए ये तो एक इंडिविजुअल के हवाले से है, मैं तो एक मुल्क के तासर को, इमेज को जिस तरह डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई, और पहलगाम का आपने जिक्र किया, पहलगाम वाली स्टोरी तो इंडिया के गले में है, वो तो दुनिया ने उसको रिफ्यूट किया था, दुनिया ने उसको ओन नहीं किया था, और इसलिए जब पाकिस्तान ने शिकस्त दी इंडिया को, तो कोई भारत की मदद के लिए या भारत के साथ हमदर्दी के लिए नहीं आया, बल्कि आपने देख लिया कि तकरीबन 40 से ज़्यादा बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि वहाँ तैयारे गिरे थे, और तैयारे ऑब्वियसली पाकिस्तान ने गिराए थे। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमें इन्होंने भारतीय क़यादत ने अप्रोच किया था और जिसके वजह से हमने सीज फायर करवाया था। तो पहलगाम तो उनके गले में है, पहलगाम से उनका जो एसोसिएशन है एक फॉल्स, वो दूर नहीं हो सकती, वो भारत के गले में हमेशा रहेगा। और फिर उसके नतीजे में जो पाकिस्तान ने मई में 6 से 10 मई तक जो एक वाज़ेह बर्तरी पाकिस्तान ने हासिल की, जिसकी वजह से वो एक शर्मिंदगी सी पाई जाती है उनके चेहरों पे, तो वो तो नहीं हो सकता कि पहलगाम का जो है ये कोई खुदा न खास्ता को बदला हो या क्या है। एक बहुत दूर एक वाक़या हुआ, उसमें बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तहकीकात के एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया। आई एम श्योर कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलियन पुलिस की जानिब से ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी, तो न सिर्फ ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाएगा, बल्कि हमेशा की तरह इस प्रोपेगेंडे के पीछे अनासर को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल शौकत, अगर हम ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ की जानिब से तो बड़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की तमाम तर कोशिश की गई है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी तहकीकात को हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने नहीं अभी तक कोई शनाख्त जाहिर की और कुछ भी नहीं बताया है, जिसकी बेसिस को अब ये भारत जो है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अपने तरीके से इस तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। राशिद वली साहब, एक बार फिर हम भारत, अफगान और इजराइल मीडिया को देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने जा रहे हैं, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चीज़ जो हमला हुआ है या एक जो हादसा पेश आया, उसको पूरा जवाब बना के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा मुनज़्ज़म इनका एक ख़तरनाक मंसूबा है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए इस किस्म की कार्रवाइयों में। और जो साजिद अकरम और नवीद अकरम, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ रहा है। ये यरूशलेम पोस्ट है, उसने ये रिपोर्ट किया है। उसके बाद जो ANI भारत की न्यूज़ एजेंसी है, इनका आपस में बड़ा पुराना गठजोड़ है। इजराइल स्पाइंग करता है भारत के लिए और भारत स्पाइंग करता है इजराइल के लिए। कतर में वो जो पकड़े गए थे वो साफ जाहिर है। और ANI ये वो न्यूज़ एजेंसी है जिसने 750 फेक वेबसाइट्स चलाई थी दुनिया में, और अब इन्होंने बगैर तहकीक किए हुए उसको पाकिस्तान से उसका नाता जोड़ा और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसको नथी करने की कोशिश की। अब ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये इजरायली अखबार यरूशलेम, ये रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स वो उनको यूज़ कर रहा है, और ये एक दूसरे की जो सपोर्ट में इसको स्नोबॉल किस्म का वो एक वायरलिटी दे रहे हैं, जो कि हकायक के मुनाफी है। और ऑस्ट्रेलियन के जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, वो इस चीज़ को उन्होंने डिबंक किया है, इस क्लेम को।
اور جو وہ ایک نیچرلائزڈ آسٹریلین ہے جو 1998 میں گیا تھا ساجد اکرام، اور اس کے کوئی تعلقات جو ہیں، جو دوسرا ہے نوید اکرم، ان دونوں کے افغان اینسیسٹری بھی اس کی بتائی جاتی ہے. تو پاکستان کے ساتھ کوئی ٹورسٹ ویزا سے جانے والا وہ سارا جھوٹ ہے. تو یہ سارا جھوٹ تش تش بام ہو گیا ہے. آج کل کے دور میں آپ اس طرح کی جو سوشل میڈیا کی جو خرچہ سرائی ہے، اس سے دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. بدقسمتی کی بات ہے، اس سے ان کا جو خطرناک اور زہریلا پروپیگنڈا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور ان کی نفرت راشد ولی صاحب ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو زہریلا اور خطرناک پروپیگنڈا ہے وہ ہمیشہ سے فاش بھی ہوا ہے اور ایکسپوز بھی ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ بھارت جس تیزی سے یہ پروپیگنڈا کریٹ کرتا ہے اسی تیزی سے وہ منہ کی بھی کھاتا ہے. ایسی سچویشن میں آپ نے اب کہا کہ ANIB جو کہ ایک کیا کہتے ہیں ویب سائٹ ہے، وہ پہلے بھی پروپیگنڈا کریٹ کر چکی ہے اور وہ BJP کے لیے کام کر رہی ہے. ایسے پہلے بھی تمام تر صورتحال ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں اور پروپیگنڈا کریٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ جو اتنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں یا جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پلیٹ فارم سے یہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے خلاف کوئی ایکشن سٹرونگ ہونا چاہیے؟ یا بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے. دیکھیں آپریشن مارکا حق کے دوران پاکستان نے ان کو دانت کھٹے کیے، میڈیا نے اس کا بڑا سٹرونگ جواب دیا، اور ان کے جھوٹ کو دنیا نے نہیں مانا تھا، تب بھی نہیں مانا تھا، اب بھی نہیں مانیں گے، اور اب بھی یہ منہ کی کھائیں گے. راشد ولی صاحب، لیکن یہاں بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب آسٹریلیا کی بات کریں جہاں حملہ ہوا ہے، وہاں سے اب تک کوئی ایسی تصدیق سامنے نہیں آ سکی، کوئی تحقیقات سامنے نہیں آ سکی ہے. ایسے میں بھارت کی جانب سے یہ اوچے ہتھ کنڈے جو کہ ہمیشہ سے اپنائے جاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی بات کریں یا پھر اپنے نیوز چینلز کی کیوں نہ بات کریں، ہمیشہ سے بریکنگ نیوز کے طور پر ہو یا پھر دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملانا ہو، افغان طالبان کی بات کیوں نہ کی جائے، وہ تو ہینڈلر کے طور پر بھارت کے ساتھ مل کر ہمیشہ سے اسی طریقے سے چیزیں کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے اس چیز کو سٹاپ ہو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک امیج بڑا مؤثر ہے اور بہت اچھا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل اور گلوبلی بھی ڈیولپ ہوا ہوا ہے. سرٹنلی، اور اس میں پاکستان کو اس کا بڑا مؤثر جواب دینا چاہیے، اور سب سے بڑا مؤثر جواب تو میڈیا سے دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد سفارتی چینلز بھی ہیں. اور آج کل کی دنیا میں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، اتنے ٹیکنالوجیکل ذرائع حاصل ہیں، ویریفیکیشن کے میکینزم ہیں. آسٹریلیا میں خود ان کے پاس ایک انٹیلیجنس کی بڑی مؤثر ایجنسیز ہیں ان کی، اور وہ جو اس کے حقائق ہیں اس کی تحقیق کر کے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، اور اب تک انہوں نے گریز کیا ہے کسی قسم کا بلیم پاکستان پہ پوشن کرنے سے. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی دنیا. راشد ولی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کو بس ایک موقع چاہیے کہ جہاں مسلمان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہو تو وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ اسی طریقے کا پروپیگنڈا بنائے گا، وہ ساری چیزوں کو ڈیولپ کرے گا، کہانی کریٹ کرے گا، اور اس کے بعد جیسے پہلگام ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے، اور اس کے بعد بھارت نے وہ منہ کی کھائی جو کہ آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں ہم نے دیا، اور اب یہ دوبارہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کسی اور ممالک کے اندر جو یہ حادثہ پیش آیا اس کے تھرو آؤٹ بھارت جو ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بدلہ لینے کے لیے، کوئی ساکھ خراب کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے، اور ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. وہ دشمن ہے، وہ یہ کرے گا. کوئی بھی ایسا موقع آئے گا جس میں ان کو یہ تھوڑی سی سپیس ملے گی تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور قطع نظر اس چیز کے ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کے سامنے پہنچانا ہے. ہم آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا ہے. اگر ہمارے ہاتھ صاف ہے تو دنیا اس کو انڈین زہریلا پروپیگنڈا اس کو نہیں مانے گی. اور آپ، ہمارے میڈیا کا فرض ہے، ہمارے صفاتی چینلز کا فرض ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہوں، اور میرا خیال ہے وہ ہیں بھی، اور دنیا کے سامنے بڑی صراحت کے ساتھ پاکستان کا کیس رکھا جا رہا ہے. اور یہ جو جھوٹ ہے ان کا تومار ان کا میڈیا باندھتا ہے، الٹیمیٹلی وہ خود ہی ڈسکریڈٹ ہوتا ہے. بالکل، بہت شکریہ. راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت، آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طریقے سے راشد ولی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ سے پرو ایکٹیو ہوتے ہوئے ہم نے تمام تر چیزوں کو دیکھا ہے، اور یہ جو بھارت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمیشہ سے چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے، جو ایک کہانی گھڑتا ہے، وہ ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے لیکن باز نہیں آتا. باز آنے کے لیے شوکت آپ کیا سمجھتے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایسی اسٹریٹجی پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے جو کہ وہ دوبارہ سے اس طرح سے چھپو کہ دوبارہ بولنے کی قابل نہ رہے؟ اس سے زیادہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ دنیا بھر میں بھارت کو میک کی جنگ میں شرمندگی اٹھانا پڑی. لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی بنا ہوا ہے، ایک ٹول بنا ہوا ہے جس سے
صرف سوسائٹیز یا ود ان سوسائٹیز نہیں بلکہ ملکوں کے درمیان بھی ایک جو وار آف پروپیگنڈا چلتی ہے، جسے کچھ عرصہ پہلے 5th جنریشن وار بھی ہم بھی کہتے رہے، بھارت کی طرف سے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ مجھے یاد ہے ایک ڈس انفو لیب نام کی ایک چیز ڈسکلوز ہوئی تھی یورپین یونین میں کہ 15 سال تک بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا یا مین سٹریم میڈیا پہ چلاتا رہا، لیکن پھر بھی بہرحال پاکستان جو ہے وہ پاکستان نے فرم اپنا سٹینس لیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پہلگام میں بھارت کے کیا ڈیزائن تھے، بھارت نے جو انیشیٹو لیا یا پاکستان پہ جارحیت کا ارتکاب کیا تو پاکستان اور بلند ہو گیا ماشاءاللہ دنیا میں۔ آج پاکستان جو ہے ایسا ہی ہے، پاکستان کا امیج، پاکستان خود بہت بلند ہو گیا اور ہمیشہ سے آگے بھی انشاءاللہ پاکستان کی امیج اسی طریقے سے بلند رہے گی۔ ہمارے ساتھ شوکت پراچا موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔